सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई एम विशाल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हंटिंग। सो यार कंप्लीट डिटेल में हम ये जो टॉपिक है वो कवर करेंगे कि जो हंटिंग है वो क्या होती है, ये किस वजह से होती है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और गाइज इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मीन्स डैम्पर वाइंडिंग के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। सो यार अभी तक जो भी हमने प्रीवियस वीडियो देखी है, हमारा एक पॉइंट तो क्लियर है कि जो भी आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी जो रोटर की स्पीड होती है वो सेम होती है आपके सिंक्रोनस स्पीड के। मीन जिस स्पीड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होगी उसी स्पीड से आपका रोटर रोटेट कर रहा होगा। तो गाइस ये कुछ मैंने 3 फिगर्स बनाए हैं। तो आप फर्स्ट फिगर में देखिए, ये आपका जो रेड वाला पार्ट है ये स्टेटर है और इसके अंदर ये सेलिएंट पोल रोटर है। ये गाइस स्टेटर है, तो ये जो ऊपर वाला नॉर्थ और साउथ दिख रहा है ये स्टेटर के पोल है और ये वाला जो आपका जो रोटर है इसके साउथ और नॉर्थ पोल है। मीन्स अगर नॉर्थ और साउथ पोल अगर ऐसे हो जाएंगे तो रोटर भी इसके साथ ऐसे हो जाएगा। अगर नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे आ जाएंगे तो रोटर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मीन्स ये वाली जो कंडीशन है NS इज इक्वल्स टू NR की कंडीशन है, जिसमें कि हमारी जो मोटर है वो आपकी नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रही है। जितनी आपकी स्पीड रोटेट कर रही है सिंक्रोनस स्पीड, उतनी स्पीड से आपका रोटर रोटेट कर रहा है। बट गाइस क्या होगा कि अगर हम हल्का सा लोड इंक्रीज़ कर दें या हम लोड को डिक्रीज़ कर दें। सो गाइस अगर हम लोड को जो है डिक्रीज़ करते हैं तो आपकी ये वाली कंडीशन क्रिएट होती है हमारी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर्स में। मीन्स जो आपकी फील्ड है वो तो आगे की तरफ चली गई, बट जो आपका रोटर है वो पीछे की तरफ आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक एंगल वो क्रिएट हो गया जिसे हम कहते हैं हंटिंग एंगल। तो उस एंगल को डिफाइन करते हैं हम डेल से। तो गाइस इस केस में जो आपका डेल एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। मीन्स आपकी जो स्पीड थी सिंक्रोनस स्पीड जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है वो आगे की तरफ आ गई, रोटर थोड़ा सा पीछे की तरफ हो गया। और गाइस अगर इस वाली कंडीशन को हम देखें तो इसमें हमने क्या करें कि अगर हम लोड को सडनली डिक्रीज कर दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमने देखा कि जो रोटर है वो तो इंक्रीज, उसकी जो स्पीड है वो तो बढ़ गई, बट आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कम हो गई। सो यार ये जो इफेक्ट आ रहा है आपका नॉर्मल कंडीशन से इन दो कंडीशंस में जो आपका मोटर चेंज आ रहा है, इसी को कहते हैं गाइस हम हंटिंग। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द फिनोमेना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रोटर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड हंटिंग। मीन्स गाइस उसकी फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, अब वो अपने पोजीशन से चेंज हो गया, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम हंटिंग। अगर मैं आपको इसके थ्रू बताऊं तो गाइस आप यहाँ पर देखना, तो ये एक मैंने कंसिडर करा है, एक हमने रेफरेंस ले ली जिसमें कि हमारी जो रोटर स्पीड थी और सिंक्रोनस स्पीड थी वो सेम थी। बट गाइस हमारी जो अब इस कंडीशन में हमने देखा कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो तो बढ़ गई, बट रोटर की स्पीड वो है कम हो गई। तो रोटर की स्पीड कम हो गई, यहाँ पर रोटर की स्पीड कम हो गई, फिर यहाँ पर रोटर की स्पीड बढ़ गई, फिर यहाँ पर रोटर की स्पीड कम हो गई, एक बड़ी वाली कंडीशन आ गई, एक बड़ी वाली कंडीशन आ गई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो है आपका इस डेफिनेशन को जो है वो डिफाइन कर रहा है द फिनोमिना ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रोटर, रोटर रोटेट कर रहा है अबाउट द फाइनल पोजीशन जो थी इसकी, उससे कभी वो कम हो रहा है कभी वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं गाइज हम हंटिंग। अब गाइज हम देखते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, किस वजह से होती है। सो यार यहाँ पर मैंने कुछ कॉजेज ऑफ हंटिंग लिखे हैं और यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स लिखे हैं, तो इसको आप देख लेना। हम मेन बात करते हैं डैम्पर वाइंडिंग की। मीन्स जो हमारी हंटिंग आई थी अभी तक हमने देखा हंटिंग क्या होती है, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो जो भी हमारा साइलेंट पोल रोटर होता है सिंक्रोनस मोटर का, कुछ इस तरह का होता है जिसमें कि हम DC फील्ड से सेपरेटली जो है उसे एक्साइट कराते हैं। तो जब भी DC करंट किसी भी जो है आपके रोटर के अंदर जाएगा तो ये वाली कंडीशन जो है वो क्रिएट होगी। इसमें हम क्या देख रहे हैं गाइस कि हमने कंसिडर करा कि हमारा जो करंट था वो ऐसे जा रहा था। मीन्स करंट जो था कुछ इस तरह से आ रहा था, तो करंट के फ्लो, फिंगर हमारी करंट के फ्लो को बता रही है और जो ये थंब है आपका वो पोल क्रिएट जो हो रहा है वो बताएगा। तो मीन्स अगर आपका करंट ऐसे आ रहा है तो नॉर्थ पोल ऐसे बनेगा, अगर करंट ऐसे आ रहा है तो नॉर्थ पोल ऊपर बनेगा। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा करंट था कुछ इस तरह से आ रहा था, तो इस कंडीशन में जो हमारा जो पोल है वो यहाँ पर नॉर्थ पोल बना, यहाँ पर साउथ पोल बना। मीन्स एक मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रोटर के अक्रॉस बन गई। अब ये DC करंट है तो ये कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रोटर के अक्रॉस बन जाएगी। अब इस डैम्पर वाइंडिंग हम करते कहाँ हैं, तो डैम्पर वाइंडिंग की जाती है आपके ये जो पोल शू होता है यहाँ पर। अब ये जो आपका पोल शू होता है गाइस, यहाँ पर जो है हम कॉपर्स की बार्स को जो है वो लगा देते हैं, जैसा कि हम इंडक्शन मोटर में करते थे। इंडक्शन मोटर अगर आपको पता हो तो जो उसका रोटर होता है उसमें हम वाइंडिंग नहीं करते, उसके अंदर ये बार्स होते हैं कॉपर के, जो है आपके ये बार्स होते हैं, उसको एंड रिंग के थ्रू जो है शॉर्ट कर देते हैं। मीन्स आपने एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4, अब इसको जो है शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर जो है एक एंड रिंग लगा देंगे। तो सेम जो प्रोसेस होता है गाइस इस डैम्पर वाइंडिंग का होता है, इसमें हम बार्स डाल देते हैं और उसको फिर एंड रिंग के थ्रू जो है वो शॉर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे जो है हमारा हंटिंग इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो गाइस
हमारी जो हंटिंग की कंडीशन थी वो ये थी, मीन्स आपका जो, अगर आपका स्टेटर का पोल यहाँ है तो आपका रोटर का पोल यहाँ है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट है। मीन्स इस कंडीशन में आप देख रहे हैं जो आपका जो लोड है वो बढ़ चुका है, तो जिसकी वजह से रोटर की जो स्पीड है वो कम हो गई है। बट हंटिंग इसको कैसे अवॉइड करती है, तो कहीं जब भी हम इसके अंदर डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं, जब भी जैसे ही हम इस पोल शू के अंदर डैम्पर वाइंडिंग कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल होता है वो आपकी इस मोटर पर अप्लाई हो जाता है। मीन जो इंडक्शन मोटर के केस में जो इस रोटर पे जो आपकी टॉर्क आती है वो यहाँ पर इसको मिल जाती है। तो जैसे ही वो इसे टॉर्क मिलती है तो वो अपनी पोजीशन में अलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी जो हंटिंग का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। अब डैम्पर वाइंडिंग की वजह से ही गाइस जो आपकी जो हंटिंग का इफेक्ट था वो रिड्यूस हो जाता है। डैम्पर वाइंडिंग की वजह से ही जो आपका रोटर है वो सेल्फ स्टार्ट बन जाता है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। फिर भी गाइस आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।